क्या खेसारी लाल यादव के साथ हो गया है बहुत बड़ा गेम? क्या खेसारी लाल यादव जाने वाले हैं जेल? जी हाँ, आइए कुछ मैं विस्तार से बात बताता हूँ। जिस तरीके से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ खेसारी लाल यादव का जो एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि खेसारी लाल यादव को हो रहा है निकलने की तैयारी, और ऐसा रहेगा अगर हाल तो खेसारी लाल यादव को भी निकलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा लोगों को। अब आइए कुछ विशेष मैं बात बताता हूँ कि कुछ दिन पहले छपरा यानी कि उनके पैतृक आवास पर ही खेसारी लाल यादव को जेल भेजने की साजिश पूरी प्रक्रिया कंप्लीट थी, लेकिन खेसारी लाल यादव उस चक्रव्यूह को तोड़ते तोड़ते बाल बाल बच गए। अब जरा जानने वाली बात है कि खेसारी लाल यादव का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ जो लोचा हुआ था, लफड़ा हुआ था 1 साल 2 साल, यानी कि 2 साल से खेसारी लाल यादव के साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कभी खेसारी लाल यादव कानूनी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कभी गाने को लेकर विवाद में आ रहे हैं, कभी खेसारी लाल यादव के ऊपर लोग गाली गलौज भी करने लग रहे हैं। यानी कि खेसारी लाल यादव के साथ आज से नहीं, लगभग 2 साल से उनके पीछे साजिश हो रही है। साजिश का कारण क्यों ना बने, खेसारी लाल यादव की भी गलती वहाँ पर है। खेसारी लाल यादव 5 करोड़ रुपया लेकर एग्रीमेंट किए थे। ये कहना हमारी नहीं है, ये कहना सोशल मीडिया पर और जो लिखित आवेदन आया है, जो कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक नोटिस जारी किया गया है खेसारी लाल यादव को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की तरफ से, यानी कि खेसारी लाल यादव अब 1 साल तक गाना नहीं गा सकते हैं। जी हाँ, तो फैंस क्यों ना उनके उदास होंगे, नाराज़ होंगे। फैंस का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। खेसारी लाल यादव एक सुपरस्टार को बैठाने की तैयारियां चल रही है। सबसे पहले मैं आने वाले न्यू जनरेशन नए अपने कलाकार भाइयों को कहना चाहूँगा कि एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि अगर आप किसी भी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो सबसे पहली बात कि अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो उनके वादे के अनुसार आप खरा उतर सकते हैं। और एग्रीमेंट करने के बाद होता क्या है कि आप उनके बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। बंधुआ मजदूर कैसे बन जाते हैं? अगर आपको मैं एग्रीमेंट कराया, फिर आप अपने घर में आपको पैसा देकर खरीद लिया, तो मैं जो चाहूँगा वही होगा। अब खेसारी लाल यादव को अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन चाहेगी तो गाने गवाएगी, नहीं चाहेगी तो गाने नहीं गवाएगी। यानी कि खेसारी लाल को रेगुलर गाने अगर नहीं आएंगे तो उनका सर्चिंग होगा ख़राब। सर्चिंग जब होगा ख़राब तो खेसारी लाल यादव का गाना कोई 500 में भी फिर खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। इसका उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ दिन पहले प्रमोद प्रेमी, यानी कि सुपर डुपर गाने लगातार 500-400 मिलियन गाने देने वाले प्रमोद प्रेमी का भी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ बहुत बड़ा लोचा लफड़ा हुआ था। प्रमोद प्रेमी को भी 1 साल तक ने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने बैठा दिया। तो बड़े बड़े सुपरस्टार जब बन जाते हैं तो उन्हें ये मालूम नहीं रहता है कि मैं किसी के साथ एग्रीमेंट भी किया हूँ, उसका अंजाम मेरा क्या होगा। और जब आप जैसे ही सुपरस्टार बनते हैं तो अंजाम आपको समझ में आने लगता है। खेसारी लाल यादव की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर कंपनी वाले घबरा गए या फिर उनके कुछ विरोधी घबरा गए हैं, इसलिए खेसारी लाल यादव के साथ अब हमेशा साजिश हो रहा है। वो भी दिन दूर नहीं होगा कि खेसारी लाल यादव की गिरफ्तारी की तलवार खेसारी लाल यादव के ऊपर लटकने लगेगी। हालांकि समय रहते हुए खेसारी लाल यादव को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ अपना सारे वादे, सारे लोचे, सारे लफड़े को ख़त्म करने होंगे, नहीं तो उनका करियर पड़ जाएगा खतरे में। फिल्म बनाएंगे, आपके मार्केट में गाने ही नहीं आएंगे तो आपके ऑडियंस वेट करेगी, वेट करेंगी। वेट एंड वॉच के बाद अगर आपके गाने मार्केट में खेसारी लाल यादव अपने ऑडियंस को नहीं देते हैं तो ऑडियंस भी बोर मानेगी, ऑडियंस भी कहीं चली जाएगी, ऑडियंस भी आपको नहीं देख पाएगी। ऐसा हमने देखा है अवधेश प्रेमी यादव के साथ भी। कुछ दिन पहले ऐसे ही RCA म्यूजिक के साथ में जो लफड़ा हुआ था एग्रीमेंट का, आज अवधेश प्रेमी कहाँ है, कहाँ उनका गाना बजता है, नहीं बजता है, ये मुझे भी मालूम नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि खेसारी लाल यादव जिस से 2.5 करोड़ का डिफेंडर गाड़ी लिए हैं तो बहुत सारे लोगों को घबराहट हो गई है, और घबराहट के साथ साथ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को भी घबराहट हो गई है। घबराहट इसलिए हो जाएगी साहब कि भाई खेसारी लाल यादव एक गरीब का बच्चा 2.5 करोड़ का गाड़ी से चलता है तो क्यों ना निगल जाए। तो जी हाँ, एक खेसारी लाल यादव का इन निगलने का साजिश से मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ओल झोल 3-5 लोचा लपड़ा लफंगा वाला न्यूज़ नहीं बनाता हूँ। आदि शक्ति कंपनी को आप उठा कर देखिए, मनोज मिश्रा कंपनी के MD हैं, मालिक हैं, लेकिन मनोज मिश्रा आज मुंबई के जेल में सलाखों के पीछे हैं। उनको भी अरेस्ट करके जेल में ले जाया गया। उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे, अपहरण केस के मुकदमे, सभी तरह के मुकदमे दर्ज करके ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने अंदर डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया। अब क्या गारंटी है कि खेसारी लाल यादव के साथ वैसा नहीं हो सकता है? अगर खेसारी लाल यादव बात करते हैं ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ ऑफिस में जाकर, या फिर कुछ तू मैं होती है, कुछ बातें होती है, तो भाई ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन बहुत बड़ा CMS है और वो बहुत बड़ा कंपनी है, और उसमें
न जाने कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं। पैसे तो देती है, लेकिन साहब नए नए कलाकारों को और बड़े बड़े सुपरस्टारों का भविष्य करियर खतरे में डाल देती है। अब मनोज मिश्रा का जो आदिशक्ति कंपनी है, आदिशक्ति कंपनी को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। अब मनोज मिश्रा जेल से निकलेंगे भी तो बड़े बड़े सुपरस्टार के गाने आएंगे तो चलेंगे ही, लेकिन चैनल का रेशियो थोड़ा डाउन होता है। और मनोज मिश्रा कब निकलेंगे नहीं निकलेंगे, उनके साथ भी 8 या 10 करोड़ रुपए का लोचा लफड़ा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ में है। हालांकि खेसारी लाल यादव एक बात बोले थे कि मैं पढ़ा नहीं, मैं उसको देखा नहीं। उनके मैनेजर विवेक सिंह साइन किए थे, और विवेक सिंह किस माध्यम से साइन किए थे, क्या किए थे, नहीं किए थे, कितने पैसे लिए थे, अब तो विवेक सिंह ही बताएंगे और खेसारी लाल यादव ही बताएंगे और उनके साथ रहने वाले टीम के लोग बताएंगे। लेकिन ये बहुत भोजपुरी के लिए काला दिन है कि जितने भी सुपरस्टार हैं कहीं ना कहीं अधिक पैसों के चक्कर में कहीं कहीं कंपनियों में एग्रीमेंट में फंस जाते हैं। खेसारी लाल यादव 2.5 करोड़ का गाड़ी, 20 करोड़ का मकान, 30 करोड़ का मकान, यहाँ ज़मीन वहाँ मकान, यहाँ मुंबई, यहाँ फ्लैट, वहाँ विदेश, मतलब कि न जाने लगातार चलती पर चलती खेसारी लाल यादव दिखाते गए। लेकिन उनको पीछे का रास्ता मालूम ही नहीं था कि मुझे फिर किस तरीके से निकलना है। लेकिन वही रास्ते को देखकर, खेसारी लाल यादव का बढ़ती लोकप्रियता को देखकर शायद कंपनी वाले घबराए हुए हैं, और या फिर उनके कुछ विरोधी भी हैं, वो भी घबराए हुए हैं। इसलिए खेसारी लाल यादव के साथ हो रहा है साजिश। मैं लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहूँगा, खेसारी लाल यादव के जितने भी ऑडियंस हैं, आप धैर्य रखें और साथ साथ खेसारी लाल यादव के लिए दुआ करें और प्रयास करें कि खेसारी लाल यादव के साथ ऐसा ना हो, उनके करियर खतरे में ना जाए। खेसारी लाल यादव के लिए आप लोग ज़रूर तत्पर रहें, उनके गाने को सर्च करें और गाने को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आए या फिर किसी भी कंपनी से आए, खेसारी लाल यादव को उतने ही प्यार दें ताकि कंपनी को भी लग जाए कि खेसारी लाल यादव की बढ़ती लोकप्रियता से लोग घबराने वाले नहीं हैं। लेकिन ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सबसे आज काला दिन इसलिए है कि एक सुपरस्टार को देखिए किस तरीके से बैठाने की तैयारी चल रही है। यानी कि खेसारी लाल यादव केस से नहीं हारे, ज़मीन विवाद से नहीं हारे, न जाने कितने टारगेट से नहीं हारे, स्ट्राइक से नहीं हारे, गाने ब्लॉक होने से लेकर नहीं हारे, तो अब खेसारी लाल यादव के ऊपर गाने बंद कर, यानी कि मुंह को बंद किया जा रहा है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश खेसारी लाल यादव के साथ हो रही है। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जितने भी नए कलाकार हैं बड़े बड़े कंपनियों के साथ या फिर बड़े बड़े CMS के साथ पैसे के लालच में, पैसे के चक्कर में एग्रीमेंट ना करें। अगर एग्रीमेंट आप करते हैं तो आपको मजदूर की तरह वो खटवाएगा, आपको खटना पड़ेगा। जैसे खेसारी लाल यादव को मजदूर की तरह यूज कर रहा है ग्लोबल CMS वाला और खटाने का प्रयास करेगा। अगर खेसारी लाल को गाना गवाना चाहेगा तो गवाए, नहीं गवाना चाहेगा तो नहीं गवाए, क्योंकि यानी कि खेसारी लाल यादव के माता पिता अलग हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का गाने का माता पिता बन गया है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन। सच्चाई यही थी साहब। तो खेसारी लाल यादव के साथ हो रहा है बहुत बड़ा झमेला, तोल मोल झोल। खेसारी लाल यादव के 500 मिलियन डोली में गोली मार देव, न जाने कौन कौन से गाने आदिशक्ति कंपनी से आए हुए थे। पियवा से पहले हमारा रहलू लहंगा लखनऊआ गाने के जो मालिक है, आदिशक्ति के मालिक मनोज मिश्रा जेल में है, मुंबई जेल में है। अब आप देख सकते हैं कि प्रमोद प्रेमी को भी बैठाने वाला ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ही है। हालांकि प्रमोद प्रेमी ने पैसे तो लौटा भी दिया, लेकिन प्रमोद प्रेमी का काफ़ी सर्चिंग को डाउन करके छोड़ दिया ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन। तो खेसारी लाल यादव के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि भविष्य में खेसारी जी के साथ में ऐसा ना हो। और जितने भी सुपरस्टार हैं बड़े बड़े कंपनियों के साथ एक भी पैसा ना ले, नहीं तो आपके साथ भी यही अंजाम होगा। उदाहरण में खेसारी लाल यादव को देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई छोटू तबाही।